कक्षा 11वीं विषय गणित विविध प्रश्नावली 9 अध्ययनों अनुक्रम तथा श्रेणी। एक प्रश्न क्रमांक 12। एक समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पदों का योगफल 56 है, अंतिम 4 पदों का योगफल 112 है। यदि उसका प्रथम पद 11 है तो पदों की संख्या को ज्ञात करो। माना समांतर श्रेणी में सबसे पहले हम लेंगे क्या कि माना समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, श्रेणी में पदों की संख्या n है। कितनी? n है। और पदों का सारोनुपात और n पदों का क्या सारोनुपात d है। पदों की संख्या n है, सारोनुपात सार्व अंतर डी है। सार्वनुपात गुणोत्तर श्रेणी में सार्वंतर डी है, क्योंकि पहला पद a बराबरी से 11 है। पहला पद a बराबरी से कितना? 11 है। इसलिए कौन सा? दूसरा पद होता है a धन d, मतलब क्या? 11 धन d। अगला तीसरा पद क्या होगा? तो a धन 2d, मतलब 11 धन 2d। इसी प्रकार कौन सा पद? चौथा पद हम लिख सकते हैं क्या? 11 धन 3d। क्योंकि प्रथम 4 पदों का योगफल क्या दिया है? क्योंकि प्रथम 4 पदों का योगफल दिया। इन चारों पदों का यदि हम योगफल करें, यानी कि पहला पद हमारे पास है a यानी कि 11। पहला पद a यानी कि कितना है? 11। दूसरा पद है हमारे पास 11 धन d। तीसरा पद है हमारे पास 11 धन 2d और चौथा पद है हमारे पास 11 धन 3d। तो बराबरी से कितना आता है? 56। बराबरी से कितना आता है? 56। इन्हें सबको जोड़ेंगे तो 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44। मान क्या आएगा? 44। d 2d और 3d, तो ये आ गया कितना? 6d। बराबरी से कितना? 56। 44 जब 56 की ओर जाएगा तो घट के बचेगा 12। 6d बराबरी से 12, इसलिए किसका? d का मान यानी कि सार्वंतर का मान बचा 2। अब अंतिम 4 पद देखेंगे। अंतिम कितने? 4 पद। अब अंतिम 4 पद देखेंगे तो अंतिम 4 पद में हमारे पास पहला होगा सबसे आखिरी वाला पद nवा पद, फिर होगा n-1वां पद, फिर होगा n-2वां पद और फिर होगा n-3वां पद। ये अंतिम 4 पद होंगे। तो यदि हम श्रेणी का n-3वां पद निकालें, इस समांतर श्रेणी का n-3वां पद निकालें, तो हम लिखेंगे a प्लस n-3 माइनस 1 सार्व अंतर। अभी अपन ने देखा। चलिए यहाँ d लग देते, फिर अब सारे मान लिखेंगे। तो ये क्या हो गया? 11 धन क्या n-4 गुणित 2। जब हम इसका हल देखेंगे तो 4 दूनी 8, तो ये क्या आएगा? 2n प्लस 3। अब क्या? श्रेणी का n-2 पद, तो वो क्या होगा? a प्लस n-2 माइनस 1 d। ये क्या होगा? a प्लस
n-3, d का मान 2, a का मान भी 11 रख देंगे हम। तो 11 धन 2n-6। तो इसका जब हम हल करेंगे तो मान कितना आएगा, यह आ जाएगा 2n+5। श्रेणी का n-1 वा पद। डायरेक्ट मान लिखे 11 धन n-1 2। तो ये क्या जाएगा 11 धन 2n-4। 11 में से 4 को घटाएंगे तो 7। तो ये आ गया हमारे पास क्या 2n+7। काय का श्रेणी का। अब इसी समांतर श्रेणी का कौन सा n-वा पद। यदि n-वा पद देखेंगे तो आएगा 11 धन n-1 2। 11 धन 2n-2 बराबरी से 2n+9। अंतिम कितने 4 पदों का योग हमको दिया है कि वो कितना है 112। अंतिम 4 पद हमारे पास है 2n+3, 2n+5, 2n+7 और 2n+9 बराबरी से 112। सबको जोड़ेंगे तो माना जाएगा 2 2 3 4 2 3 6 2 चौके 8n 5 3 8 7 15 9 24 बराबरी से 112। 8 को कॉमन निकाल सकते, 112 में 8 का भाग दे दो। n-3 बराबरी से 112/8। 8 से 1 कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 चौके 32। 14 में से 3 घट जाएगा तो हमारे पास किसका मान n। तो हमारे पास क्या होगा n बराबरी से 14 में से जब 3 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ गया पदों की संख्या। हमारे पास पदों की संख्या आ जाएगी क्या n बराबरी से 11। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतनी शेष कर, धन्यवाद।